बाइडेन प्रशासन पीएम मोदी की व्यक्तिगत फजीहत पर उतर आया है? क्या अमेरिका भी मोदी सरकार की जुमलेबाजी से तंग आ चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर अमेरिका ने मोदी सरकार को सुना डाला। बार बार मोदी सरकार कहती है कि ये हमारा आंतरिक मामला है, मणिपुर में जो हो रहा है वो हमारा आंतरिक मामला है, हमारे देश में जो हो रहा है वो हमारा आंतरिक मामला है। लेकिन विदेश मंत्रालय से लेकर विदेशी संसदों में भारत में जो हो रहा है उस पर लगातार टिप्पणी की जा रही है और तो और प्रस्ताव तक पारित किए जा रहे हैं। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने दखल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है, गुरुग्राम में क्या कुछ हो रहा है, उसी को लेकर अमेरिका ने दखल किया है और बाकायदा अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान भी दिया गया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम में अमेरिकी नागरिक की मौत भी हो गई है जो कि भारतीय मूल का था, वो भी सवाल उठाया गया है। तो क्या कुछ हुआ है, अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की तरफ से क्या बयान दिया गया है, पहले बयान सुनिए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कथित जुमलेबाजी पर आते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिका, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में मोदी जी को विश्व गुरु साबित करने की कोशिश की जाती है, गोदी मीडिया कैसे लगा रहता है, असलियत क्या है, क्या दिखाने की कोशिश की जाती है, क्या असलियत है, उस पर आऊंगी। लेकिन सबसे पहले खबर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताती हूं जो कि अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की तरफ से बयान दिया गया है। खबर आप देखिएगा एबीपी की, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यूएस ऑन हरियाणा वायलेंस, नूह के बाद गुरुग्राम में हुई हिंसा पर अमेरिका ने उठाया सवाल। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, तो क्या कहा है सुनिएगा, क्योंकि ये बयान जब से निकलकर सामने आया है तब से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक भी सवाल कर रही है, विपक्ष भी सवाल कर रहा है। क्यों सवाल कर रहा है उसके लिए आप इस बयान को ध्यान से सुनिए। देखिए खबर में कि भारत के गुरुग्राम और उसके आसपास के इलाकों में चल रही झड़पों के बीच अमेरिका का बयान आया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने हरियाणा दंगे पर शांति बनाए रखने की अपील की है। तो अमेरिका तक ने अपील कर दी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन अभी तक हरियाणा पर कोई अपील नहीं की है। मणिपुर पर जब नहीं की तो हरियाणा पर क्या ही कर देंगे। फिलहाल आगे सुनिए, आगे इसमें लिखा है कि उन्होंने पार्टियों से हिंसा से दूर रहने का आग्रह किया है। तो वैसे आग्रह क्या किया जाता है, अमूमन जब भी कोई बयान निकलकर सामने आता है किसी देश की हिंसा पर, अगर विदेश दखल देता है तो अपील की जाती है कि जो वहां की सरकार है वो कंट्रोल करे। लेकिन अब आप देखिए कि अमेरिकी विदेशी मंत्रालय की तरफ से जो बयान आया उसमें कहा गया है कि जो पार्टियां हैं यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो हिंसा से दूर रहें। आगे इसमें लिखा है कि अमेरिकी विदेशी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करते हुए कहा कि मैं झड़पों के संबंध में कहूंगा कि शांति बनाए रखें और हिंसक कार्यों से परहेज करें। तो अमेरिका ने ये अपील की है। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वहीं पर मौजूद एक अमेरिकी पत्रकार ने सवाल भी किया कि जिस तरीके से गुरुग्राम में एक अमेरिकी नागरिक की मौत हुई है उस पर आप क्या कहेंगे। तो जो प्रवक्ता खड़े हुए थे उन्होंने कहा इसकी अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो हरियाणा में हो रहा है, जो गुरुग्राम में हो रहा है, उसे रोकने की जरूरत है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये मौत हार्ट अटैक से हुई है या फिर कि झड़प के चलते हुई है, लेकिन एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की गुरुग्राम में मौत हुई है। ये मीडिया में, जो अमेरिकी मीडिया है, वहां पर ये मुद्दा भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर गौर करने वाली बात यह भी है कि जैसे विश्व गुरु का डंका पीटा जाता है, वो डंका किस तरीके से, वो ढोल किस तरीके से फटता हुआ नजर आ रहा है। सरकार भले ही ना बोले कड़े शब्दों में, लेकिन अमेरिकी मीडिया लगातार खबरें चला रहा है कि किस तरीके से भारत में कथित तौर पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। मणिपुर जल रहा है, देश का प्रधानमंत्री अमेरिका आ रहा है लेकिन मणिपुर पर बोल नहीं रहा है, मणिपुर जा नहीं रहा है। हरियाणा में कैसी घटनाएं हो रही हैं, गुरुग्राम में कैसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार अमेरिकी मीडिया हो चाहे वो फ्रांस का मीडिया हो, ये खबरें छाई हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शर्म है कि आती नहीं। फिलहाल आपको याद होगा कि जब फ्रांस के
के दौरे पर पहुंचे थे, अमेरिका के दौरे पर पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन विदेश में दौरे पर थे, तब भी सवाल किया गया था कि आपके देश में जो चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है। तब भी पीएम मोदी से बोला नहीं गया था और अब क्या बोला जाएगा ये भी अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो कर आते हैं लेकिन उन बातों की जब पोल पट्टी खुलती है तब फजीहत होती है। इतना सब कुछ हो चुका है, इसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जब अमेरिका का दौरा किया था तो 24 जून 2023 को क्या बयान दिया था, नहीं याद है तो इस बयान को सुनिए। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका में मंच पर खड़े होकर दिया गया बयान है। ये बयान भी वायरल हुआ और इसी कथित जुमलेबाजी के चलते अमेरिका भी ऐसा लगता है कि अब पीएम मोदी को सीरियसली नहीं लेता है। इसीलिए नहीं कहा जा रहा है कि जो हिंसा हो रही है उसको सरकार कंट्रोल करे, कहा जा रहा है कि राजनीतिक दल उनसे दूर रहें। फिलहाल क्या कहा था और कैसे पोल खुली थी, अगर आपको नहीं पता है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत ने ये बयान भी खूब वायरल हुआ था। इस पर विपक्ष ने क्या कहा था, देखिए वो लिखती हैं कि 24 जून 2023 मोदी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहां पर उन्होंने कहा था कि आज भारत में हर साल एक नया आईआईटी और एक नया आईआईएम बन रहा है। 26 जुलाई 2023 सरकार ने संसद में कहा कि पिछले 5 सालों में एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना। काहे इतना झूठ बोलते हो पीएम? तो सवाल तो खड़े होंगे ही। जब आप अमेरिका की धरती पर जाकर इस तरीके की बातें करेंगे तो सवाल तो बनता ही है। भारत में कैसे मंचों से ऐलान किए जाते हैं आप जानते हैं, और अब तो अमेरिका भी जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसर्च पूरी नहीं करते हैं, बयान देकर चले आते हैं और बाद में फजीहत होती है। इसी कथित जुमलेबाजी को अब विदेश भी समझता है। कहने को तो विश्व गुरु बनाया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, लेकिन आलम क्या हो चुका है आप देख सकते हैं। हरियाणा और गुरुग्राम की घटना पर भी अमेरिका ने भारत को आड़े हाथों लिया है। इस बयान पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।